पिछले क्लास में बोले थे कि फिजिक्स का 3 चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद बायोलॉजी शुरू करेंगे। तो बायोलॉजी आज फर्स्ट चैप्टर लेकर आया है, सूक्ष्म जीव, जीवाणु तथा विषाणु। चैप्टर नंबर 1 है मेरे भाई। तो चलिए, और सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन मेरे भाई, सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन हैं। और परीक्षा में आप एग्जाम देते होंगे तो देखते ही वो भी होंगे कि लगभग एग्जाम में जो है प्रीवियस क्वेश्चन ही पूछा जाता है, भले ही याद नहीं रहता है, जिसके कारण बच्चे अधिकतर गलती करते हैं, लेकिन लगभग प्रीवियस ही रहता है। तो आप अधिक से अधिक प्रीवियस पढ़ें, आपके लिए एनटीपीसी ग्रुप डी में बहुत फायदेमंद साबित होगा। और लगभग 70 से 80% आपका प्रीवियस क्वेश्चन ही रहेगा मेरे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है बायोलॉजी में, लगभग इसमें 30+ क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 में। तो देखते हैं आज। कहता है कि हमारे दांतों पर पनपते जीवाणु कौन सा पदार्थ उत्पन्न कर दांतों को धब्बे बनाता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि हमारे दांत पर जो है जीवाणु पनपते हैं और पनपने के बाद क्या बनाते हैं, जिससे हमारे दांतों पर क्या होता है, धब्बा बन जाता है, जिसके कारण क्या होता है, दांत मेरा खराब भी होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डेक्स्ट्रांस। क्या बनाते हैं, डेक्स्ट्रांस का पदार्थ का जो है उत्पन्न कर देते हैं, जिससे दांतों पर क्या होता है, धब्बा बन जाता है। तो पहला आंसर हो गया 2 नंबर। चलिए दूसरा सवाल देखिए क्या कहता है। दूसरा सवाल कहता है मेरे भाई, दूसरा सवाल कहता है कि जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है यह सेलुलोज और काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है, सेलुलोज और काइटिन का जो है जीवाणु की कोशिका भित्ति अगर पूछे आपसे तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, सेलुलोज और काइटिन की बनी होती है। चलिए तीसरा क्वेश्चन बनाइए क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए 2004 में पूछा हुआ है, चंडीगढ़। चलिए देखिए, कहता मनुष्य की आंत में कौन सा जीवाणु जो है पाया जाता है। तो इशेरिशिया कोलाई जो है जीवाणु यह मनुष्य के आंत में पाया जाता है। कौन सा जीवाणु पाया जाता है, इशेरिशिया कोलाई। कहाँ पाया जाता है, मनुष्य के आंत में यह पाया जाता है, मनुष्य के आंत में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, चौथा क्या कहता है। चौथा सवाल कहता है कि किसी माध्यम में सभी सूक्ष्म जीव को नष्ट करना क्या कहलाता है। मतलब किसी भी माध्यम में सभी सूक्ष्म जीव को नष्ट करते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है स्टेरिलाइजेशन। क्या कहते हैं इस प्रक्रिया को, स्टेरिलाइजेशन कहा जाता है। और इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर। चलिए पांचवा सवाल देखिए क्या कहता है। पांचवा सवाल कहता है कि दूध खट्टा होना किसके कारण होता है। दूध जो है खट्टा हो जाता है वो किसके कारण होता है, तो जीवाणु के कारण जो होता है दूध क्या होता है मेरे भाई, खट्टा हो जाता है। और खट्टा दूध में लैक्टिक कम पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है कि वे सूक्ष्म जीव जो सड़े गले पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देते हैं क्या कहलाते हैं। आरब 1992 में पूछा हुआ है। कहता है कि वे सूक्ष्म जीव जो सड़े गले पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देते हैं उसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है अपघटक। क्या कहा जाता है मेरे भाई, अपघटक कहा जाता है। लिख लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा अपघटक। क्या कहते हैं, अपघटक कहते हैं। क्या कहते हैं, अपघटक। चलिए 7वां सवाल देखिए क्या कहता है। 7वें सवाल कहता है कि पोषकों का वायुमंडल में जिन कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से पुनः चक्रण होता है उन्हें क्या कहा जाता है। उन्हें क्या कहते हैं, तो उसे अपघटक ही कहा जाता है। अपघटक के सहायता से ही वायुमंडल में जीवों की सहायता से पुनः चक्रण जो है संभव होता है। यह प्रक्रिया जो है अपघटक कहलाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। 8 नंबर में सवाल कहता है कि विषाणु क्या कहे जा सकते हैं। तो विषाणु जो है यह अकोशिकीय है। विषाणु क्या है, एक या अकोशिकीय है। विषाणु को अकोशिकीय कहा जाता है। विषाणु निर्जीव और सजीव के बीच का एक कड़ी माना जाता है। नेक्स्ट सवाल देखिए 9वां सवाल कहता है जीव और निर्जीव का बीच का कड़ी क्या होगा। तो विषाणु हो जाएगा हमारे भाई, वायरस विषाणु जो होगा निर्जीव और सजीव का बीच का कड़ी है और इसे जो है अकोशीय कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। अब कहता है कि विषाणुओं का आनुवांशिक पदार्थ, मतलब कि विषाणु जब बने होते हैं यह डीएनए या आरएनए का बना होता है प्लस प्रोटीन भी होता है। तो कहता है विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, तो डीएनए या आरएनए दोनों में से कोई एक होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए
11 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 11 नंबर सवाल कहता है कि जीवाश्म, कहता है जीवाश्म कैसे बनते हैं। तो जीवाश्म का निर्माण जंतु वातावरण की परिस्थितियों द्वारा नष्ट हो जाए तथा फिर मिट्टी में दब जाए, इसके फलस्वरूप जो है जीवाश्म की उत्पत्ति होती है। तो आंसर हो जाएगा आपका 11 का ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है कि हेटेरोरिस नामक रचनाएं किसमें पाई जाती है। तो हेटेरोरिस नामक जीवाणु जो है, इस प्रकार के जीवाणु जो है साइनो जीवाणु में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, हेटेरोरिस्ट नामक जो है, हेटेरोसिस्ट नामक जो रचनाएं है यह साइनो जीवाणु में पाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, साइनो जीवाणु हो जाएगा। चलिए 13 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 13 नंबर सवाल कहता है कि लैटिन में वायरस का क्या अर्थ होता है। 2004 में 14 प्रथम पाली में पूछा हुआ है, एसएससी सीजीएल टायर 2013 में पूछा, 14 में भी पूछा। कहता है कि लैटिन में वायरस का अर्थ क्या होता है। तो लैटिन में वायरस का अर्थ जो होता है क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा 20। क्या हो जाएगा आंसर, 20 हो जाएगा। चलिए 14 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 14 नंबर सवाल कहता है कि जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या, सूत्र कणिका है मेरे भाई, थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है। कहता है कि जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या कितनी होती है। तो जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या जो होती है शून्य होता है, शून्य होता है यानी 0, शून्य होता है। चलिए 14 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 15 में कहता है कि ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है। तो ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव जो हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा माइक्रोप्लाज्मा। क्या हो जाएगा आंसर, माइक्रोप्लाज्मा जो है एक सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है कि सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास और प्रजनन करने में समर्थ है वह क्या है, तो वह है माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा जो है सबसे छोटा जीव है, यह स्वयं विकास भी करता है और प्रजनन करने दोनों में जो है यह समर्थ है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है 17 नंबर में सवाल कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है। तो लाल सवाल में पाया जाता है, विषाणु में होता है, भूरे सवाल में होता है, लेकिन हरित सवाल में माइटोकॉन्ड्रिया जो है अनुपस्थित होता है। आंसर क्या हो जाएगा, हरित सवाल में माइटोकॉन्ड्रिया जो है अनुपस्थित होता है, लाल सवाल में पाया जाता है, विषाणु में पाया जाता है, भूरे सवाल में पाया जाता है। अच्छे से नोट कर लीजिएगा मेरे भाई, बहुत बार क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है यह। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल देखिए कथन से संबंधित है। कहता है कि कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं। कारण कहता है इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हानिकारक कहलाता है पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, ए सही है किंतु आर गलत है। मतलब कुछ जीव अपना भोजन संश्लेषण कर सकते हैं लेकिन इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ हरित लौह पाया जाता है, यह गलत है। तो ए सही है, आर गलत हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर। चलिए 19 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 19 नंबर सवाल कहता है कि सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया के बारे में कौन सा कथन जो है सत्य है। तो देखिए इसके बारे में कौन सा कथन सत्य है। यह जीवित और मृत सीमा रेखा पर स्थित होता है। उसके बाद देखिए वनस्पति और जानवर की सीमा रेखा पर होता है। यह फूल देने वाली और फूल न देने वाली वनस्पति की सीमा रेखा पर होते हैं। तो 19 का आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, कोई नहीं हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। 20 नंबर सवाल कहता है कि सूक्ष्म जीव यानी बैक्टीरिया को देखा जा सकता है। तो सूक्ष्म जीव यानी बैक्टीरिया को, तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा जो है देखा जा सकता है। किसके द्वारा देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा जो है इसे देखा जा सकता है। आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर। चलिए 21 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 21 नंबर सवाल कहता है कि भूमि में स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किस जीवाणु के द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एजोटोबैक्टर। इसका आंसर हो जाएगा एजोटोबैक्टर जो होता है यह स्वतः नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जो है प्रमुख जीवाणु है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए 22 नंबर में सवाल कहता है कि नाइट्रिकारी जीवाणु बदलते हैं। तो नाइट्रिकारी जीवाणु जो है बदलते हैं या अमोनिया अथवा अमोनियम यौगिक को नाइट्रेट में जो है बदल देते हैं। आंसर हो जाएगा आपका इसका 2 नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है।
23 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 23 में कहता है कि वर्मी कंपोस्टिंग किससे की जाती है। वर्मी कंपोस्टिंग जो है वो किसके द्वारा जो है किया जाता है, तो यह जो है कृमि के द्वारा जो है किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, कृमि का प्रयोग करके जो है वर्मी कंपोस्टिंग जो है खाद तैयार किया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है 24 नंबर सवाल कहता है कि राइजोबियम किसका एक प्रकार है। राइबोजियम जो है किसका एक प्रकार है, तो यह सहजीवी जीवाणु किसका प्रकार है, यह एक सहजीवी जीवाणु है। आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, देखिए कितना बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव जल प्लावित मृदाओं अच्छी वृद्धि करता है। कहता है कि वो कौन सा सूक्ष्म जीवाणु है जो जल प्लावित मृदाओं में काफी अच्छी वृद्धि करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एजोटोबैक्टर। आंसर क्या हो जाएगा, एजोटोबैक्टर। आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर। चलिए 26 नंबर सवाल बनाइए क्या कहता है। 26 नंबर सवाल कहता है कि सूक्ष्म जीव जो 5 डिग्री सेल्सियस से कम तापक्रम पर भी वृद्धि करते हैं वे क्या कहलाते हैं। मतलब वैसे सूक्ष्म जीव जो 5 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर भी वो अपना वृद्धि कर लेते हैं, ऐसे जीवाणु को जो है साइक्रोफिल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऐसे जीवाणु को साइक्रोफिल्स कहा जाता है। चलिए 27 नंबर देखिए क्या कहता है। 27 में कहता है दूध का दही बनना जमना किस क्रिया के कारण होता है। तो दूध से जो दही बनता है यह जीवाणु के कारण होता है, और लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो इसमें प्रमुख भूमिका निभाते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कहता है पनीर यानी चीज बनने में किस किण्वन का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें जो आंसर क्या हो जाएगा, रेनिन हो जाएगा। रेनिन किण्वन का जो है प्रयोग जो है किया जाता है। चलिए 29 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 29 नंबर सवाल कहता है कि विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है। विषाणु में विशेषता नहीं होती है, तो पहला देखिए परपोषी कोशिका के भीतर प्रजनन कर सकता है, यह बिल्कुल सही है। स्वभाव से पूरी तरह परजीवी है, सही है। डीएनए या आरएनए की मौजूदगी होती है, यह सही है। तो आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति की मौजूदगी हो जाएगा। 29 का 2 जो है गलत है, विशेषता नहीं है। परपोषी कोशिका के भीतर प्रजनन करता है, उसके बाद स्वभाव से पूरी तरह परजीवी होता है, और डीएनए या आरएनए जो है इसमें दोनों में से कोई एक जो है मौजूद रहता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 30 में कहता है कि पृथ्वी पर पहली बार फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजन मुक्त करने वाला जीव कौन था। पृथ्वी पर सबसे पहले फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजन मुक्त करने वाला जीव जो था वह कौन था, तो यह था साइनोबैक्टीरियम। कौन था, साइनोबैक्टीरियम जो है सर्वप्रथम और ये जल में जो है प्लावित हुआ था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। 31 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 31 में कहता है कि आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। तो आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक पूछा है, तो बोन बेयर को जो है आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, बोन बेयर नामक वैज्ञानिक को कहा जाता है। 31 का आंसर हो जाएगा रॉबर्ट कोच हो जाएगा, सॉरी। 31 में क्या कहता है कि आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक, आधुनिक जीवाणु विज्ञान है ना, जीवाणु विज्ञान के जनक जो हो जाएगा इसका 31 का आंसर हो जाएगा रॉबर्ट कोच हो जाएगा। कौन हो जाएगा, 31 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर रॉबर्ट कोच हो जाएगा, सुधार लीजिएगा, इसका 4 हो जाएगा। रॉबर्ट कोच को जो है आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक जो है कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। 32 नंबर सवाल कहता है कि कॉलीफॉर्म क्या है। कहता है 32 में कि कॉलीफॉर्म क्या है, तो कॉलीफॉर्म जो है जीवाणुओं का समूह, जीवाणुओं के समूह को जो है कॉलीफॉर्म कहा जाता है। कॉलीफॉर्म किसे कहा जाता है, जीवाणुओं को समूह को कॉलीफॉर्म कहा जाता है। जीवाणु के समूह को क्या कहा जाता है, कॉलीफॉर्म कहा जाता है। बिहार लोकसभा बीपीएससी में पूछा गया है 17/3/2019 को। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, लास्ट सवाल। 33 नंबर सवाल कहता है कि बैसिली ऐसे जीवाणु होते हैं जो डैश होते हैं। मतलब कि बैसिली जीवाणु का आकार जो होता है कैसा होता है, तो बैसिली जीवाणु का आकार जो होता है वह छरनुमा आकृति होती है। कैसी इसकी आकृति होती है, छरनुमा आकृति होती है बैसिली जीवाणु। इसमें लिखिएगा कोलाई, गोलाकार जीवाणु तो लिखिएगा कोलाई,
कोलाई जो जीवाणु होता है उसकी आकृति कैसा होता है? कोलाई जीवाणु जो होता है वह गोलाकार होता है। कामा के आकार का जीवाणु जो होता है वह कौन होता है? वाइब्रियो। कौन होता है? कॉमा आकार का लिखिएगा, वाइब्रियो। वाइब्रियो जीवाणु जो होता है वह किस आकार का होता है? कामा आकार का होता है। किस आकार का होता है? कामा आकार का होता है। अगर 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 आपसे पूछ ले कि एस्पाइरिला जीवाणु जो होता है, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, एस्पाइरिला। अगर आपसे पूछे कि एस्पाइरिला जो जीवाणु होता है, एस्पाइरिला जीवाणु की आकृति कैसा होता है, तो इसका जो आकृति होती है वह सर्पिल होता है। कैसा आकृति होती है? सर्पिला आकृति होता है। सारे पॉइंट नोट कर लीजिएगा। यह बार बार पूछता है किस जीवाणु का आकृति कैसा होता है, तो गोलाकार कोलाई हो जाएगा। और वाइब्रियो जो जीवाणु होता है उसका कामा के आकार का होता है। और बैसिली जीवाणु जो होता है वह छर्नुमा यानी दंडकार की तरह होता है। और एस्पाइरिला जीवाणु जो होता है वह सर्पिलाकार होता है। कैसा होता है? सर्पिलाकार होता है। तो यह था मेरे भाई आज का चैप्टर 1 नंबर जो है 33 सवाल था, इसमें महत्वपूर्ण सवाल था, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपोर्टेंट सवाल है, पूरे प्रीवियस है। अगर आज का क्लास अच्छा लगा और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं, कल मिलेंगे चैप्टर नंबर 2 के साथ। मिलते हैं कल चैप्टर 2 के साथ। धन्यवाद।